हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जो आज की वीडियो लेक्चर है बच्चे, वो 12th क्लास के उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो अभी 2021 के बोर्ड एग्जाम में अपीयर करेंगे और जिनके पास इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है। देखो बच्चों, मैक्रो की जो बुक है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। 40 नंबर का पेपर वहां से आपके पास आने वाला है और इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ वो सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूं। मैं अभी पूरी की पूरी एक सीरीज लेकर आ रहा हूं बच्चे आपके लिए, जहां पर मैं यूनिट वाइज, जैसे आज की वीडियो लेक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चे के जो फर्स्ट यूनिट है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इस यूनिट के अंदर जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, चाहे वो एमसीक्यू हो, कोई वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन हो, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन हो, कोई केस स्टडी का क्वेश्चन हो या फिर कोई लॉन्ग क्वेश्चन हो, विद आंसर आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा और साथ में वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा। याद रखना बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत ज्यादा चांस है, 80% चांस है कि ये डिट्टो क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में अब की बार 2021 में ये आ सकते हैं बच्चे। ठीक है, आंसर के साथ साथ में मैं ये पुराने ईयर्स में कब रिपीट हुए हैं वो सब आज के इस वीडियो लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करूंगा। 12th क्लास के बच्चों बिल्कुल तैयार हो जाओ। मैक्रो जो आपको लगती है बहुत मुश्किल, उसको हम लोग आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मदद से सारे की सारी हम लोग यहाँ पर फर्स्ट यूनिट को कवर कर देंगे और आने वाली वीडियो लेक्चर्स में हम लोग जो बाकी की यूनिट है उसको भी कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको आज के वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, अगर आप द पाथ फाइंडर्स पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ले। तो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ। देखो बच्चे, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये बहुत बार रिपीट हुए हैं। अब सीबीएसई क्या करता है बच्चे, देखो एक चैप्टर में से गिने चुने क्वेश्चन ही बन सकते हैं। अब जो एग्जामिनर होगा वो उन क्वेश्चंस को कितनी बार रिपीट कर लेगा, ज्यादा बार नहीं कर सकता, तो कई बार उन्हीं क्वेश्चंस को वो ऐसे कैसे दे देता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, गुड्स परचेज्ड फॉर फॉलोइंग पर्पस आर फाइनल गुड्स। मतलब पूछा गया है कि कौन कौन सी गुड्स को हम लोग जो परचेज करते हैं उनको हम लोग फाइनल गुड्स कहते हैं। सबसे पहले फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स, ऐसी गुड्स जो हमारी वांट्स को फुलफिल करती हैं या सेटिस्फाई करती हैं, या फिर फॉर इन्वेस्टमेंट इन फर्म्स में इन्वेस्टमेंट की जाती है, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज। जो राइट आंसर होगा हमारे पास वो क्या होगा बच्चे, अगर आपको पता है तो मुझे अभी कमेंट सेक्शन में आंसर इसका बताइए। और ये वाला क्वेश्चन सीबीएसई के एग्जाम्स 2017 में ये वाला क्वेश्चन आ चुका है आपके पास। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चे, वो हम लोग देख लेते हैं। सही आंसर होगा हमारे पास इसका बोथ ए एंड बी। तो जो ये वाला आंसर है कि हाँ, वो एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी हो सकती है जो फर्म के अंदर की गई है, या फिर जो सेटिस्फेक्शन जो पूरी की जाती है हमारी वांट्स की, वो भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टॉक कंसेप्ट। हमें स्टॉक कंसेप्ट की बात करनी है और ये वाला क्वेश्चन बच्चे 2016 और 17 में 2 बार रिपीट किया गया है। याद रखना 18-19 में नहीं आया है, तो अब की बार चांसेस है कि शायद वो 2021 में वो क्वेश्चन आ सकता है भाई। ठीक है, ये स्टॉक का कंसेप्ट कौन कौन सा है, वेल्थ है, सेविंग्स है, एक्सपोर्ट है या फिर प्रॉफिट है। अगर आपको क्वेश्चन पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में अभी लिख कर बताइए बच्चे। ठीक है, राइट आंसर क्या है वो मैं आपको यहां पर दे देता हूं। राइट आंसर है इसका हमारे पास वेल्थ। तो वेल्थ एक हमारे पास एक स्टॉक कंसेप्ट है, बाकी जितने भी कंसेप्ट हैं, सेविंग है, एक्सपोर्ट है, प्रॉफिट है, ये सब हमारे लिए एक फ्लो का कंसेप्ट है बच्चे। ठीक है, अगर आगे हम लोग देखते हैं और क्वेश्चंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लो। यहां पर एक फ्लो का कंसेप्ट कौन सा है, हमने वहां स्टॉक के कंसेप्ट की बात की थी, अब हम लोग बात करते हैं फ्लो का कंसेप्ट, जहां पर हम लोग बात करेंगे। देखो ये वाला क्वेश्चन सीबीएसई के 2016 के पेपर में पूछा गया है आपसे। ठीक है, सीबीएसई के एग्जामिनर क्या करते हैं बच्चे, क्वेश्चंस को ऐसे ही रिपीटेडली डाल देते हैं। तो इन क्वेश्चंस को तो हमें पक्का रट लेना है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक जरूर देखना। आपके साथ में वो सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा विद आंसर। अगर आप डिट्टो लिख के आते हैं बच्चे, मैं आपको 100% लिखकर गारंटी देता हूं कि आपका एक नंबर भी नहीं कट सकता। क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लो, डिपॉजिट्स इन बैंक्स, कैपिटल, डेप्रिसिएशन और वेल्थ। कि इनमें से कौन सा जो कंसेप्ट है हमारे पास एक फ्लो का कंसेप्ट है। राइट आंसर होगा हमारे पास इसका डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन हमारे पास यहां पर एक
फ्लो का कंसेप्ट है, क्योंकि ये रेगुलर चेंज करता रहता है एक पीरियड ऑफ टाइम के साथ। स्टॉक है जो हमारे पास एक किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर हम लोग देखते हैं या मेजर करते हैं, जबकि फ्लो के कंसेप्ट में क्या, जो चेंज करता रहे विद अ पीरियड ऑफ टाइम के साथ। तो डेप्रिसिएशन हर साल ईयरली लगता रहता है आपके पास, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, फॉर अनफोर्सीन ऑब्सोलेंस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एसेट्स ड्यूरिंग प्रोडक्शन। मतलब वो डेप्रिसिएशन की बात कर रहा है, ऐसे ऑब्सोलेंस की बात कर रहा है जो एक्सपेक्टेड नहीं है। ये वाला क्वेश्चन बच्चे कब आया है आपके पास, सीबीएसई के 2016 में आपसे पूछा गया है। तो सही आंसर क्या होगा हमारे पास, इसके ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, कैपिटल लॉस, इनकम लॉस, नन ऑफ द अबव। और जो इसका आंसर है बच्चे, सही आंसर क्या होगा हमारे पास, इसका सही आंसर है हमारे पास इसका कैपिटल लॉस। तो कैपिटल लॉस आपके लिए क्या है बच्चे, अनफोर्सीन ऑब्सोलेंस है, एक ऐसा लॉस जो एक्सपेक्टेड नहीं है, कभी भी हो सकता है, कभी भी यहाँ पर अर्थक्वेक आ सकता है, या फिर कोई एकदम से मार्केट डाउन क्रैश हो सकती है बच्चे। जैसे एक पेंडेमिक आया अभी कोविड-19, जिसके कारण क्या हुआ, एकदम से बहुत सारी इंडस्ट्रीज को कैपिटल लॉस हो गया, ठीक है। तो ये अनफोर्सीन था बच्चे, ये अनएक्सपेक्टेड था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास एमसीक्यू क्वेश्चन थे जो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट थे। आगे हम लोग देख लेते हैं बच्चे, अब आपके पास आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चन देखो, जो 2020 का सैंपल पेपर है ना बच्चे, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। जो क्वेश्चन क्या है बच्चे, और ये मेनली 1 नंबर के क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर आंसर भी दे रहा हूँ आपको, ठीक है, कि कितने नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। डिफाइन इंटरमीडिएट गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स को हम लोगों को डिफाइन करना है, और इसका सही आंसर क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स रेफर टू दैट गुड विच इज परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर बाय अ फर्म, जो किसी एक फर्म के द्वारा किसी एक अकाउंटिंग ईयर में परचेज किए जाए फ्रॉम अनदर, एक दूसरी फर्म से, फॉर द परचेज ऑफ फर्दर प्रोडक्शन और रीसेल, या तो रीसेल के लिए या फिर उनसे कुछ और प्रोडक्ट बनाने के लिए, उन गुड्स को हम लोग क्या कहेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स कहेंगे। जैसे किसी फर्म ने क्या किया बच्चे, एक दूध परचेज कर लिया, वो दूध से क्या बनाएंगे, वो मिठाइयाँ बनाएंगे, ठीक है, पनीर बनाएंगे, ठीक है, मक्खन बनाएंगे, वो वहां पर क्या बच्चे, एक इंटरमीडिएट गुड है, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, गिव एनी 2 एग्जांपल ऑफ फ्लो कंसेप्ट, कि हमें फ्लो के जो 2 एग्जांपल हैं वो हमें यहाँ पर प्रोवाइड करने हैं। 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, सीबीएसई के 2019 का क्वेश्चन पेपर का ये क्वेश्चन है बच्चे। राइट आंसर हमारे पास क्या होगा इसका, नेशनल इनकम एक फ्लो का कंसेप्ट है, हर साल चेंज करता रहता है एक पीरियड ऑफ टाइम के साथ। इन्वेस्टमेंट में जो चेंज होता है, इन इन्वेंटरीज, जो हमारी सूचियां हैं, लिस्ट हैं, उनमें जो इन्वेस्टमेंट का चेंज होता रहता है पीरियड ऑफ टाइम के साथ। जो प्रोडक्शन का प्रोसेस है, एक पीरियड ऑफ टाइम में जो चेंज होता रहे भाई, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके पास, व्हाट आर कैपिटल गुड्स, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम कंजम्पशन गुड। कैपिटल गुड कौन सी होती हैं और वो कंजम्पशन गुड से कैसे डिफरेंट करती हैं, कैसे वो अलग हैं। 3 नंबर में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पर, ठीक है। सीबीएसई में 2018 के अंदर, सीबीएसई के एग्जाम 2018 के एग्जाम में ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। आंसर क्या होगा इसका सही, कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स, दोज ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स की बात की है कि वो ड्यूरेबल गुड्स हैं विच आर यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिनको गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। मतलब जैसे सही एग्जांपल की बात करें हम लोग, कोई भी प्लांट मशीनरी हो गया आपके पास, जबकि कंजम्पशन गुड कौन सी होगी, वेयर एज कंजम्पशन गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स बाय कंज्यूमर, जो कंज्यूमर परचेज करते हैं अपनी जरूरतों को या अपनी संतुष्टि को पूरा करने के लिए, ठीक है। अब आप जो भी सामान खरीदते हैं, आपने शर्ट खरीदी, आपने पानी की बोतल खरीदी, आपने खाने के लिए समोसा खरीदा, अपनी जरूरत पूरी करने के लिए, अपनी संतुष्टि पूरी करने के लिए, ठीक है भाई। तो ये वो क्वेश्चन हमारे पास 7वां क्वेश्चन। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपके पास एक 3 नंबर का क्वेश्चन है, सैंपल पेपर में आया बच्चे ये वाला क्वेश्चन। 2017 के अंदर सैंपल पेपर में ये क्वेश्चन आया है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल द बेसिस ऑफ क्लासिफाइंग गुड्स इनटू फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। मतलब आपको फाइनल गुड्स बताना है और इंटरमीडिएट गुड्स को बताना है और उनको एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, गुड्स आर क्लासिफाइड एज फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। गुड्स को हम 2 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, या तो फाइनल गुड्स होंगी या इंटरमीडिएट गुड्स होंगी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंड यूज, मतलब उनके एंड यूज के हिसाब से। अगर कोई कंज्यूमर यूज कर रहा है
तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि वो हमारे पास एक फाइनल गुड हो। अगर कोई प्रोडक्शन हाउस यूज़ कर रहा है, प्रोड्यूसर यूज़ कर रहा है, तो ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि वो इंटरमीडिएट गुड्स होगी। ठीक है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं है, मैं जनरली बात कर रहा हूं ऐसा। ठीक है, इफ गुड्स आर परचेज फॉर कंजम्पशन, अगर कंजम्पशन के लिए गुड खरीदी गई हैं या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदी गई हैं, अगर कंजम्पशन के लिए खरीदी गई हैं तो वो फाइनल गुड्स होंगी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग बात करें, मशीन परचेज फॉर यूज इन फैक्ट्री इज अ फाइनल गुड। अगर मशीन परचेज की गई है फैक्ट्री के अंदर तो वो फाइनल गुड है। मिल्क परचेज किया गया है हाउस होल्ड के द्वारा इज आल्सो अ फाइनल गुड, वो भी एक फाइनल गुड है। अगर किसी हाउस होल्ड के द्वारा एक मिल्क परचेज किया, सॉरी एक मिल्क नहीं, दूध परचेज किया गया है। ठीक है, क्योंकि वो हाउस होल्ड की जरूरतें पूरी करेगा, कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जबकि आगे कहता है व्हेन अ गुड परचेज फॉर रीसेल, जब किसी गुड्स को हम लोग रीसेल पर्पज से परचेज करते हैं या फिर उसको हम लोग फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर इस्तेमाल करें, उसकी मदद से कुछ और प्रोडक्शन करें, एक अकाउंटिंग ईयर में इज कॉल्ड एज इंटरमीडिएट गुड। एग्जांपल हमारे पास क्या है, रॉ मटेरियल, जो कोई किसी और गुड्स को बनाने के लिए परचेज किया गया है बच्चे। ठीक है, तो ये हमारे पास एक बिल्कुल राइट आंसर था। अगर आप इस आंसर को लिखते हैं तो 99% चांस है, बल्कि 100% चांस है कि आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा यहाँ पर। आप इस आंसर को बिल्कुल डिट्टो उतार लेना वीडियो को पॉज करके। यहाँ पर आगे 9th क्वेश्चन आपसे डिस्कस करता हूं मैं। डिफाइन इंटरमीडिएट कंजम्पशन एंड एक्सप्लेन इट विद एन एग्जांपल। देखो बच्चे, इंटरमीडिएट कंजम्पशन और इंटरमीडिएट गुड, ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो चुका है। और ये क्वेश्चन आया था आपके पास सीबीएसई का जो री का एग्जाम हुआ था, कंपार्टमेंट का एग्जाम हुआ था 2018 के अंदर। उस टाइम पर एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। क्वेश्चन में आगे पूछता है हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम फाइनल कंजम्पशन, कि वो फाइनल कंजम्पशन से किस प्रकार से अलग है। राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं इसका। यहाँ पर कहता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन रेफर टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय प्रोडक्शन यूनिट ऑन परचेजिंग दोज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अदर प्रोडक्शन यूनिट। मतलब वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर इस्तेमाल की गई है किसी और गुड्स को खरीदने या पैदा करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए प्रोड्यूसिंग यूनिट के द्वारा, विच आर मेंट फॉर रीसेल, जो रीसेल के पर्पज से या फिर यूजिंग अप कंप्लीटली ड्यूरिंग द सेम ईयर, या उनको उसी साल के अंदर इस्तेमाल कर लिया जाए। ठीक है, जबकि फाइनल गुड्स या फाइनल कंजम्पशन उसको हम लोग कहते हैं कि जो एक्सपेंडिचर, जो गुड्स और सर्विसेज के ऊपर एक्सपेंडिचर किया जाता है, मेंट फॉर फाइनल कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, जो फाइनल कंजम्पशन के लिए खर्चा किया जाए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए बचे। तो सही आंसर था इसका ये वाला। आप इस आंसर को जरूर कॉपी कर लेना। उसके बाद आपके पास एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है बच्चे, जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। चांसेस बहुत ज्यादा हैं वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन के आने के, और अब की बार तो सीबीएसई ने ऐसा शेड्यूल बनाया है कि आपके पास वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आएंगे। तो क्वेश्चन क्या है, जो आपकी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की यूनिट है उसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन कौन सा है जो आपके पास बन सकता है। इस क्वेश्चन की टर्म्स लिटिल बिट चेंज कर सकते हैं, लेकिन बनेगा कुछ इसी प्रकार से। क्वेश्चन क्या होगा, विच अमंग द फॉलोइंग आर कैपिटल गुड्स एंड विच आर कंज्यूमर गुड्स एंड वाई। कि कौन सी कैपिटल गुड होंगी और कौन सी कंज्यूमर गुड होंगी और क्यों होंगी। ऑप्शन होंगे आपके पास, एक कार को यूज किया जाता है एज ए टैक्सी, एक रेफ्रिजरेटर यूज किया जाता है एक होटल में, वो कौन सी गुड है। एयर कंडीशनर को यूज किया जाता है हाउस के अंदर। तो अगर मैं सही आंसर के तौर पर बात करूं बच्चे, जो कार यूज की जा रही है एज ए टैक्सी, उसका सही आंसर क्या होगा, वो एक कैपिटल गुड है। अब आप लोग पूछेंगे सर कार तो एक हम लोग खरीद रहे हैं, वो कैपिटल गुड कैसे होगी। बिकॉज उससे हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूसिंग सर्विसेज फॉर जनरेटिंग इनकम, क्योंकि उससे इनकम जनरेट हो रही है। ठीक है, पैसे से पैसा डेवलप हो रहा है बच्चे, वहां पर पैसे से पैसा बन रहा है, तो वो एक कैपिटल गुड है। जबकि जो रेफ्रिजरेटर है वो भी एक कैपिटल गुड है, क्योंकि वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है किसी प्रोडक्शन यूनिट में। होटल में क्या होगा बच्चे, वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए थोड़ी रेफ्रिजरेटर रखा उन्होंने, नहीं, कुछ सामान होगा जो जिसको बेचना है, सेल करना है, उसी को उसके अंदर रखेंगे। अगर एयर कंडीशनर को खरीदा रखा गया है घर के अंदर, वो एक कंज्यूमर गुड होगी, क्योंकि वो अपनी जरूरतें, अपनी संतुष्टि पूरी करने के लिए रखा गया है बच्चे हाउस होल्ड के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर जो कार एक टैक्सी के तौर पे इस्तेमाल की गई है, रेफ्रिजरेटर एक होटल में, ये दोनों कैपिटल गुड हैं, और एयर कंडीशनर एक हाउस होल्ड गुड है बच्चे। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल्स। देखो बच्चे, स्टॉक और फ्लो का क्वेश्चन
कितनी बार रिपीट हो चुका है। और ये सीबीएसई के री के एग्जाम में आया था 2018 के अंदर, 3 नंबर के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर इसका क्या होगा, एनी इकोनॉमिक वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम नोन एज स्टॉक कैपिटल, whereas any economic variable measured during a period of time, देखो पीरियड और पॉइंट ऑफ टाइम की बात की गई बच्चे यहाँ पर, उसको हम लोग कहेंगे फ्लो का कंसेप्ट। ठीक है, एग्जांपल क्या होगा हमारे पास, इसका इनकम है एक फ्लो के कंसेप्ट के लिए, जबकि स्टॉक के कंसेप्ट के लिए हमारे पास सही आंसर क्या होगा, कैपिटल होगा बच्चे। उसके बाद हम लोग देखते हैं 12th क्वेश्चन। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, ये लास्ट क्वेश्चन होगा जहां तक मेरे पास पता है बच्चे, या इसके अलावा एक क्वेश्चन और होगा। ठीक है, डिस्कस ब्रीफली द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन ए टू सेक्टर इकोनॉमी। यहाँ पर TWO है बच्चे, ये 2O लिखा है, इसको चेंज कर देना, TWO है ये, टू सेक्टर इकोनॉमी विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम, एक डायग्राम की हेल्प से। और इसी क्वेश्चन के अंदर से एक दूसरा क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन इसके अंदर पूछा गया है। ये 6 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया आपसे, ये 4 नंबर में भी आ सकता है, 5 नंबर में भी आ सकता है। और देखो बच्चे कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इस चैप्टर का, इस यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप लोग देख लेना यहाँ पर इसको, 2013 के अंदर, 15 के अंदर, 16 के अंदर, 17 के अंदर, 2018 और 19 के सैंपल पेपर में ये क्वेश्चन डाला गया था। जो सीबीएसई डालते हैं सैंपल क्वेश्चन पेपर, उसमें ये क्वेश्चन आया था। दूसरा क्वेश्चन कौन सा, एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इस चैप्टर का, इस यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर क्या होगा हमारे पास, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी, हाउसहोल्ड और ओनर्स। जो हाउसहोल्ड और ओनर हमारे पास क्या होंगे, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होंगे। दे प्रोवाइड फैक्टर सर्विसेज, वो क्या प्रोवाइड करेंगे, वो प्रोवाइड करेंगे फैक्टर सर्विसेज टू द फर्म्स, फर्म और हाउसहोल्ड। ये दो फैक्टर हमारे पास होंगे बच्चे यहाँ पर, ये 2 सेक्टर होंगे, हाउसहोल्ड होगा, दूसरा फर्म्स होगा। फर्म प्रोड्यूसिंग यूनिट है, ठीक है, और आगे फर्म प्रोवाइड फैक्टर पेमेंट। अब फैक्टर जो हमारे पास हाउसहोल्ड है वो फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, जबकि उन फैक्टर सर्विसेज के बदले फर्म्स उन्हें क्या पे करेंगी, फैक्टर पेमेंट करेंगी। ठीक है, आगे क्या होगा, अब जो फैक्टर जो गुड्स प्रोड्यूस की जाएंगी किसके द्वारा, फर्म्स के द्वारा, उनको परचेज कौन करेगा, उनको परचेज करेगा हाउसहोल्ड, और हाउसहोल्ड उनके बदले में करेगा एक्सपेंडिचर, खर्चा करेगा उन गुड्स को खरीदने के लिए। ठीक है, हमारे पास इसका एक सही डायग्राम है, वो आपको मैं दिखा देता हूं बच्चे। देखो ये राइट डायग्राम होगा आपके पास, यहाँ पर 2 सेक्टर है आपके पास, पहला वो फर्म्स है, दूसरा हाउसहोल्ड है बच्चे। ठीक है, अब फर्म्स क्या करेंगी, हाउसहोल्ड क्या करेगा बच्चे, वो हमें यहाँ पर देगा फैक्टर सर्विसेज, वो फर्म्स को फैक्टर सर्विसेज देगा लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर के रूप में। ठीक है, उन फैक्टर सर्विसेज के बदले क्या, फर्म्स उनको रीपे करेंगी, फैक्टर पेमेंट्स, उनको इनकम देंगी। यहाँ पर जो उन्होंने सेवाएं दी है ना, रेंट दिया, जमीन दी है, लेबर का काम किया है, ठीक है, काफी सारे काम किए, फैक्टर सर्विसेज दी हैं, बदले में फैक्टर पेमेंट मिली है। अब हाउस होल्ड के पास आ गई यहाँ पर इनकम, उस इनकम को क्या करेंगे, हाउस होल्ड के पास आ गई इनकम, फर्म्स ने फैक्टर सर्विसेज की मदद से यहाँ पर गुड्स और जो सर्विसेज हैं उनको प्रोड्यूस कर दिया। अब ये इनकम की मदद से क्या करेंगे, उस इनकम को खर्च करेंगे कहां पर, फर्म्स के पास, और यहां से उन गुड्स और सर्विसेज को खरीदेंगे, बदले में उनके ऊपर वो करेंगे एक्सपेंडिचर, और ये इन्हें गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर देंगे। तो ये आपके पास 2 सेक्टर इकोनॉमी का एक परफेक्ट एग्जांपल है, जो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है बच्चे। तो इस ये वाली यूनिट है जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, यहां से यही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे इस चैप्टर के अंदर। असर्शन रीजन के क्वेश्चन नहीं बनते, जिस यूनिट में बनेंगे वो आपके लिए मैं बिल्कुल लेके आऊंगा और बहुत अच्छे तरीके से उनको समझाऊंगा बच्चे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूं आपको पूरा लेक्चर क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और कौन से चैनल को, द पाथफाइंडर एकेडमी को, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड जय हिंद।